हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णाकांत। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का। दोस्तों, हम लोग इससे पहले विश्लेषण कर रहे थे सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता कहें या हड़प्पा सभ्यता कहें, दोनों एक ही हैं। हड़प्पा सभ्यता के 5 नाम रखे जा सकते हैं। इसे हम पहले बताए हैं, पहले की वीडियो में बताए हैं, जाके आप देख सकते हैं उसको। तो इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन। सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, किस तरह था, इसका हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो धार्मिक जीवन में किस किस चीज़ का विश्लेषण करेंगे बतलाते हैं आपको। मातृ देवी की पूजा, पशुपति पूजा, लिंग एवं योनि की पूजा, पशु पूजा और नाग पूजा। इस वीडियो में इन 5 का हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे पूरी विस्तार पूर्वक। और इससे आगे इस वीडियो में इतना ही हम लोग विश्लेषण करेंगे और आगे की जानकारी हम लोग अगली वीडियो में हासिल करेंगे। उसमें रहेगा वृक्ष पूजा, जल पूजा, योग, मूर्ति पूजा, सूर्य पूजा और अग्नि पूजा हम लोग विश्लेषण करेंगे। इसकी बाद की वीडियो, आने वाली वीडियो में विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु धर्म के विषय में लिखित साक्ष्यों का पूर्णतः अभाव है। केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार इसके स्वरूप का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त होने वाली मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की छोटी मूर्तियों, पत्थर निर्मित लिंगों, योनियों, मोहरों, मुद्रांकों तथा मृद भांडों पर अंकित आकृतियों और कतिपय विशिष्ट प्रकार के भवनों एवं स्मारकों के अध्ययनों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। प्रत्येक धर्म के 2 पक्ष होते हैं, क्रिया पक्ष और सिद्धांत पक्ष। धर्म के क्रिया पक्ष में धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान तथा धार्मिक विश्वास आते हैं। सिद्धांत पक्ष में उस धर्म की दार्शनिक मान्यताओं का समावेश होता है। पुरातात्विक साक्ष्य धर्म के केवल क्रिया पक्ष पर ही प्रकाश डालते हैं, उनसे सैद्धांतिक पक्ष पर कोई प्रकाश नहीं डालता। हड़प्पावासी एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे, जिसके 2 रूप थे, परम पुरुष और परम नारी। इस द्वंद्वात्मक धर्म का उन्होंने विकास किया। मातृ देवी की पूजा। सिंधु सभ्यता में मातृ शक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी। सबसे अधिक नारी की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दर्शाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसीलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। इसी मुद्रा के दूसरी तरफ एक पुरुष हाथ में हंसियों लिए हुए खड़ा है और पास में ही एक स्त्री हाथ उठाए हुए बैठी है। मार्शल ने इसे पृथ्वी देवी को बलि दिए जाने का उदाहरण कहा है। केदारनाथ शास्त्री ने इसे मातृ देवी की उपासना का चित्र नहीं माना है, बल्कि कहा है कि यह नरक का चित्रण है। अभी इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मातृ देवी की उपासना संभवतः सिंध और पंजाब के क्षेत्र तक ही सीमित थी, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों से नारी मृण मूर्तियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अब पशुपति की पूजा का विश्लेषण करते हैं। तो सिंधु सभ्यता में पशुपति पूजा भी प्रचलित थी। मैके को मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें सिंह वाले त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिने तरफ एक हाथी एवं एक बाघ और बाईं तरफ एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए दिखाए गए हैं, जिसमें से एक खंडित अवस्था में है। देवता के ऊपर 7 अक्षरों का एक अभिलेख है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जॉन मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है, परंतु H.C. रायचौधरी इससे सहमत नहीं है। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में एक तरफ एक पेड़ के मचान पर एक पुरुष बैठा हुआ और नीचे बाघ का चित्र अंकित है। दूसरी तरफ एक त्रिशूल का चित्र और उसके सामने एक बैल का चित्र अंकित है। इस आकृति को भी शिव का रूप माना गया है। अब हम लोग लिंग एवं योनि पूजा का विश्लेषण करते हैं।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल आदि सैंधव पुरास्थलों से चमकीले पत्थरों पर निर्मित कतिपय ऐसे पुरावशेष प्राप्त हुए हैं जिनका समीकरण लिंग से किया गया है। कालीबंगा से एक ऐसी मिट्टी की पट्टिका मिली है जिसमें एक साथ लिंग एवं योनि के प्रतीक बने हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से पत्थर, कांचली मिट्टी, शंख आदि से बने हुए चक्र भी बड़ी संख्या में मिले हैं। प्रत्येक चक्र के मध्य भाग में एक छेद है। कुछ चक्रों पर पेड़ों एवं पशुओं के साथ साथ नग्न नारी आकृतियों का अंकन भी मिलता है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सैंधव लोग प्रकृति की प्रजनन शक्ति के रूप में लिंग एवं योनि की पूजा करते थे, परंतु प्रसिद्ध पुराविद H.D. सौकलिया इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है। उनके अनुसार तथाकथित लिंग गलियों एवं नालियों में पड़े हुए मिले हैं। यदि इनका धार्मिक प्रयोजन होता तो इनको कमरों में स्थापित मिलना चाहिए। जॉर्ज F. डेल्स का भी यही मत है। अब हम लोग पशु पूजा का विश्लेषण करते हैं। तो सैंधव सभ्यता के अनेक पुरास्थलों से प्राप्त मुहरों, मुद्रांकनों, ताम्रपट्टों आदि पर पशुओं का अंकन मिलता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी, पत्थर तथा धातु की बनी हुई पशुओं की कतिपय मूर्तियां मिली हैं। इन पशुओं को पौराणिक यानी कि काल्पनिक एवं सामान्य यानी कि वास्तविक दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पौराणिक पशुओं में एक ही धड़ में कई पशुओं के सिर लगे हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में जो संश्लिष्ट पशु आकृति है, उनके 3 सिर हैं, जिनमें से ऊपर के 2 सिर बकरे के हैं और नीचे का तीसरा सिर भैंसे का है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताम्रपट्ट में एक पशु का शरीर बना है, जिनका सूंड हाथी का है किंतु सिर सिंह युक्त बैल का है। वास्तविक पशुओं में कुबड़ वाला बैल, भैंसा, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा, घड़ियाल आदि का अंकन प्राप्त होता है। उत्तरवर्ती काल में इन जानवरों ने भिन्न भिन्न हिंदू देवताओं के वाहन का रूप ले लिया। जैसे शिव का वाहन, जिसको नंदी कहते हैं, शिव का वाहन नंदी बैल, दुर्गा का वाहन सिंह, यम का वाहन भैंसा तथा इंद्र का वाहन हाथी। अनेक पशुओं के आगे प्रायः एक पात्र अथवा नाद बना हुआ मिलता है। मार्शल के अनुसार पशुओं की पूजा शक्ति के रूप में होती रही होगी। अब हम लोग नाग पूजा का विश्लेषण करते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन में नाग पूजा के प्रचलन का भी संकेत मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक देवता के दोनों ओर एक एक नाग बिठाए गए हैं। सैंधव सभ्यता के मृत भांडों के कतिपय ठीकरों पर भी सांप का अंकन है। लोथल से प्राप्त 3 ठीकरों पर 2-2 सांपों के चित्र बने हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताबीज पर एक नाग को एक चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अर्नेस्ट मैके का अनुमान है कि चबूतरों पर नागों को दूध पिलाया जाता रहा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारी इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं तो हमें कमेंट कीजिए। और आपको ऐसा लगे कि यह चैनल हमारे लायक है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।